जन्म जन्म सुख पाने का कर लो, जन्म जन्म दुख पाने का कर लो। एक के पास सब तरीका है, अवसर बार बार नहीं आवे। हाँ, ये कुछ है नहीं, ये वह कलाबाजी का पुतला है, क्षण पलक में छोड़ दे। कल क्यों का ठिकाना थोड़े का कैसा रहता है। कृपण का मतलब भगवान ने यहाँ भेजा है तो कुछ कर लो, जितनी प्रगति कर सकते हो कर लो। कृपण वो है जो भगवान की तरफ प्रगति न कर पावे, ईश्वर रूपी धन न कमा पावे, और कमाए तो फिर वही माया कमा के वही जोड़ के धर ले। वही माया को छोड़ो, खर्च कर डालो और भगवान को जुहा के धर लो। हाँ, हाँ, पूजन भजन करो साहेब भगवान का, जैसे कल्याण हो जाए। यम के गण न सताओ। अच्छा, हाँ, वो सारे परेशान न करे। और वो कैसे, ये दुनिया चाहे गुरु हो चाहे चेला, हाँ, सबके लिए समान है, सबको करना पड़ेगा। जो कहता है कि मेरा है घर, उसका भी नहीं, और जो त्याग कर गए उनका भी नहीं, वो पता नहीं किसका है। आने जाने वाले रहेंगे, फिर कुछ दिन में पतेलवा आ जाई हैं तो लटकी रही हैं उल्टी, फिर कुछ दिन में गिरे लागी। हाँ। और एक भजन कितना बढ़िया गाया, माया वाला, माया महा ठगनी हम जानी, यथार्थ बात कहा ये। इसीलिए पीछे तोड़ में कह दिया ना, वो क्या कहा कि ये हम कहे जा रहे हैं, कुछ निर्णय नहीं, अकत कहानी। हाँ, एक निर्णय नहीं दिया जा सकता, ये अलौकिक है माया। क्योंकि माया को बुरा नहीं कहा जा सकता, माया को भला भी नहीं कहा जा सकता। तो माया की, ईश्वर की शक्ति का नाम माया है, ईश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम माया है, ईश्वर के संविधान का नाम माया है, ईश्वर की इच्छा का नाम माया है। हाँ, जो नहीं जानते ईश्वर को, उसको ये माया पकड़ के मार डालती है, और जो ईश्वर को जान जाए ये शक्ति बन के राख लेती है, शक्ति बन के नहीं और रक्षा करती है, वो ईश्वर के इशारे पे चलती है। ये भगवान का रिफ्लेक्शन है ये। इसीलिए ये अकत कहानी, इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता। मान ले गया बाजी कि कोई तर्क में मुझे न फांस दे, इसलिए ये विचित्र चीज है। ये शक्ति का नाम है। विष्णु के पास लक्ष्मी है, ब्रह्मा के पास सरस्वती है, शंकर जी के पास पार्वती है, योगियों के पास योगिनी है। योगिनी कहते हैं रिद्धि सिद्धियों को, योग माया। हाँ, और पंडा के पास मूर्त बन के बैठी, और तीर्थ की पानी बन के बैठी, तो सबको घटा दिया। ठीक है ही कहा। इसलिए इसी की कलाबाजी है पूरी। ये अगर ना हो तो भगवान का भक्ति ना हो, कोई नहीं कर पाए। अगर बुराई ना हो तो भलाई की तरफ जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। जब हमको आँच लगती है तब हम ठंडे की तरफ दौड़ते हैं।
जब हमको परेशानी लगती है तब भगवान याद आता है। इसलिए यही कि मेहरबानी है माया की, जो जितना भक्ति करा दे। ठोकर लगती है तब चेत आता है, और स्वाभाविक को नहीं करता। हाँ, उसे मालूम ही नहीं है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब कबीर एक संतों का मूल एक वो है, वो बिल्कुल गाइड बना हुआ। कबीर जो कहता है वो ठीक कहता है। हर भजन में कहता है, सुनो भाई संतो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई भक्तो, इशारा देता है। इसको अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट को उधर से उसको तकमा मिला हुआ है बोलने का, अनाउंसर है, ये सब कुछ बताने वाला है। इसलिए एक जगह कहता है कबीर कि ऐसे देशवा में काहे विधि रहना, ऐसे देशवा में काहे विधि रहना, नित उठ कलंक लगामे सहना, ऐसे देशवा में काहे विधि रहना। हम इस शरीर रूपी देश में आके रहते हैं तो कैसे रहें? जहाँ सुबह उठते हैं तहाँ ये कल्पना पड़ी है, ये इच्छा पड़ी है, ये करना है, ये रह गया, वो बकाया है, ये कलंक लग जाता है। हाँ, नहीं तो उठे कलंक लगा में सहना, और बरबस उस कलंक को लगाना ही पड़ता है, त्याग भी नहीं कर सकते। फिर दूसरे, ये शरीर कैसा है? एक कुआ 5 पनिहारिन, ये अंदर से पोला है, ये शरीर रूपी कुआ जिसमें हम रहते हैं। एक कुआ 5 पनिहारिन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 पनिहारिन इससे इस माल पानी भर रही है, ताकत ले रही है, जिंदगी बीत रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जीव रसस्वाद के लिए परेशान है, ये हाथ स्पर्श के लिए परेशान है, नेत्र रूप ले चिल्ला रहे हैं कि कहाँ बढ़िया चीज हमको मिले। कान शब्द के लिए चिल्ला रहे हैं, और घ्राण के लिए चिल्ला रही है सुगंध के लिए। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये से अपना अपनी कल्पनाएं पूरा कर रही हैं। एक कुआ 5 पनिहारिन, एक लेज भरे 9 नारी। अंदर से श्वासा रूपी रसरी पड़ी है इसमें, और मन को अलग करने पर 9 इंद्रियां विषय रूपी पानी भर रही है, रसरी से खींच रही है श्वासा से। जितने दिन श्वासा मिली है तब तक वो खींचती है। जिस रोज श्वासा बंद हो जाएगी, पानी बनना बंद हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई संतो, फूट गया कुआ बिनस गई बारी, छूट गया शरीर, बिलग भई 5 पनिहारी, उठा के जला दिए, जल जल में मिल गया, पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु मिल गई, आकाश आकाश में मिल गई। बिलग भई 5 पनिहारी। कहत कबीर नाम बिनु बेरा, हमने भगवान का नाम नहीं जपा, उसका सहारा हमने नहीं लिया, इसलिए यह हालत हो गई। नाम बिनु बेरा, ये संसार रूपी समुद्र से ये शरीर रूपी बेरा पार नहीं हुआ, डूब गया।
कहाँ कबीर नाम बिन बेरा, और उठ गया हाकिम तो लुट गया डेरा। ये आत्मा चली गई तो शरीर लुट गया। चाहे कौआ खाए, चाहे आगी में जलाओ, चाहे जमीन में गाड़ दो, खत्म हो गया। ऐसे शैली से ये संत लोग समझाते हैं कि हर विधि से जो उनके समझ में ये संसार का खाका चित्र आ गया है वो सबके समझ में आ जाए, ये कोशिश करते हैं। वो उनको जो ज्ञेय ज्ञान मिल गया, ज्ञेय परमात्मा ज्ञान, उसको जानकारी, ज्ञाता जिसको जानकारी आवे, ये त्रय में एकत्र संयम, ये किसी ने बना लिया है। वो तरीका कैसे सबको आ जाए? तो इस तरीके से हर शब्द बनाते चले जाते हैं और उसी हित के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। किसके हृदय में कौन चीज भरी है? ये हजारों प्रकार के शब्द बना बना के फेंके जा रहे हैं, जिसके अनुकूल एडजस्टिंग जहां भी हमारा शब्द पाएगा वो काम कर जाएगा, जाम जाएगा। किसी के अंदर नहीं है श्रद्धा, वहां वो नहीं जमा, बिगड़ गया। लेकिन किसी के अंदर तो होगा, इसलिए इनको फेंकते रहते हैं संत लोग, शब्दों को मारते रहते हैं। पांच भाई हम एक संग जन्मा, चार को मरते देखा, 5-25 भौजैया मर गई, हमऊ लगावत लेखा, अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। जब ये शरीर पैदा होता है तो छित जल पावक गगन सभी 5 तत्व से बना रहता है, एक साथ पैदा होते हैं। 5 भाई हम एक संग जन्मा, लेकिन जब फिर निकल आए, शरीर मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, रास्ते पे हम मिल गए, तो 4 को मरते देखा। आकाश नहीं मरता, जल पृथ्वी अग्नि वायु मर जाते हैं। ये पदार्थ मोटे हैं, आकाश शब्द है, शब्द का नाश नहीं होता। मऊ लगावत लेखा, अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। वो आकाश कहता है कि 4 भाई तो मर गए, चारों 5 भाइयों की 25 प्रकृतियां होती है, वो भौजैया हैं सब, वो भी मर जाएगी और हमू लगावत लेगा, शब्द का भी अंत आ जाएगा आखिरी में। संतोष तखत पर मन राजा, विवेक लगी दरवानी, जगमग ज्योत जरे घट भीतर, मुक्ति भरे जहां पानी, बर्निल संत समाज लगे जहां ज्ञान कचहरी। ये शब्द वो जगह बोले लायक हैं जहां महात्मा ही महात्मा हों, इसके खिलाड़ी हों, इन शब्दों को जानकार हों, ये कहते हैं वो। एक चेटी के मुंह तले 900 गीद अघाएं, कुछ खाएं कुछ भुइयां गिरावें, कुछ छकड़न भर ले जाएं। एक चेटी के मुंह तले से नदी नार बह जाएं, बड़े बड़े पंडित धोती धोवें, केवट नाव चलाएं। ये सब के अंताईकरण में अर्थ आते। और अगर उनको एडजस्टिंग कर लिया जाए तो फिर बड़ी भारी एड मिलती है राइज होने उठने में, जल्दी से साधक खड़ा हो जाएगा और ये दुनिया विस्मृत होती जाएगी, वो दुनिया आ जाएगी। छैबो हो फकीरवा गगन कुटिया, आसन हमारे मगन होए बैठे, ध्यान धरे लौके तिरकुटिया,
छैवो हो फकीरवा गगन कुटिया, गगन में कुटी बनाओ, मानो आकाशवत रहो, आधार न लो, पृथ्वी का आधार नहीं, जल का आधार नहीं, वायु का नहीं, आकाश, इच्छा रहित, अनपेक्षा, सुशीर दक्षा, उदासीनो गतव्यता, अनपेक्ष, इच्छाओं से रहित हो जाओ तो निराधार हो गए। और ये इच्छा लगी है, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया, इच्छा लगी है तो सब बीमारी है। और इच्छा का जिसने त्याग कर दिया वो परमात्मा की तरफ एक कदम आगे निकल गया, तो परमात्मा 10 कदम आके लेके आगे ले लेगा और मैग्नेट तैयार कर देगा, उसे खींच लेगा। जैसे लोहा को मैग्नेट पकड़ता है ऐसा तैयार हो जाता। तो ये सब जो है संतों की बीमारियां हैं, ग्रस्त लोगों के चक्करबाजी है। एक दूसरे के दुश्मन आए और एक दूसरे के मित्र हैं, ये देखिए तमाशा। धारकुड़ी में हम लोग रहते रहते इतने टाइम बीत गया, करीब 55 साल, 54-55 साल, तो वहां लड़के भाग आते हैं हमारे पास, सैकड़न लड़के आए होंगे, आदमी भाग आए साधु होने के लिए। अच्छा, कि भारी रुचि है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे बात करते रहते हैं और झट घर वालों को बुला दिए, तो मार झगड़ा चालू हो गया। ले जाओ भाई, ये अब लड़के को पकड़ कर ले जाओ तुम लोग। ये क्या कहता है, ये कि दिमाग में बड़ी खराब बात आ रही है, ये तू लोगों से प्रेम नहीं करता, घर को छोड़ रहा है, ये भगवान की तरफ जाना चाहता है, तो फिर तू लोग हमको बुरा कहोगे। तो वो पकड़ा दिया गया है। अच्छा, फिर वो भाग गया बाहर। तो पहले वो हमारे ऊपर बड़े नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये बाबा चाहे तो हमारे लड़के को समझा के यहाँ भेज सकता है। हाँ, तो हम समझाते हैं और वो नहीं मानता, क्या किया जाए, हम सही बात बताते हैं। एक इतना प्यार है संसार में, एक दो दे प्रेम करिए कि अच्छा भाई जाओ जाओ, बिल्कुल ठीक कहते हो, हमारा दोष है, हम नहीं समझाते, इसलिए हम बांध के चल, हम तेरे साथ चलते, इसको पकड़वा के ले चलते, और कहो तो पिटाई करे। अरे कहे महाराज पिटाई न करो, हम ले जाएंगे, अच्छा ले जाओ जाओ, और प्रेम से रखना, इनके गोड़ दबाया करना, पिता है माता है, ये भक्ति करो। चला गया। 4 रोज में फिर आके वो घुआर हंस खड़ा हो गया, भाग गया। अच्छा, फिर आए, फिर पकड़े, फिर 5वें 6वें मर्तबा कहते कि महाराज हम लद आए, हमारा धर्म अब यही रखो यहीं, हाँ, और अब तुम्हारे दोस्त नहीं आए, अब हम कहा बताएं, हमें कर्म भट्टे हैं जो पैदा किए, और हम जो है तो यह सारा बीच में दगा दे के हमसे जा रहा है, तो अब कहीं जाए न पावे, यहीं तो हम देख जाओ करम, मोह माया है, तो यही देख लिया करेंगे, यहाँ वो यहीं रखो। देखो कितना जल्दी त्याग आ गया, जन्म जन्म की कमाई, मोह लड़का, मोह दादू, अरे रे 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 रे, प्राण से प्रिय बच्चा, और वो का इस प्रकार 4 चक्कर में त्याग आ गया कि अच्छा रहने दो महाराज, अब हमार जो हुई तो हम होत रही, और ये भजन करे, और हमार जब प्रेम हुई तो हम यही देख जावा करब, और तुम्हारा दर्शन ले, अब चले जाओ। फिर कुछ दिन में नाम नहीं लेता है, फिर अपनी दुनिया में घुल मिल जाते हैं। हम लोग इसका अध्ययन करते रहते हैं दिनों रात के। देखिए बनावटी धर्म कै रोज चलेगा,
असली धर्म का नाश नहीं होता, धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। जिधर सत्य है उसकी विजय होती है। सत्य कृष्ण के पक्ष में था, अर्जुन के पक्ष में था, इसलिए वो असत्य हो दुर्योधन के पक्ष में था, इसलिए सब मारे गए। जिनको नहीं मरना चाहिए, पितामह भीष्म, कर्ण, ये अजर अमर ताकतें थी, गुरु द्रोणाचार्य, जिनको कोई मार नहीं सकता, वो धराशायी हो गई। तो सत्य की विजय होती है, असत्य का विजय नहीं होता। वो सत्य असत्य नाशवान है। तो फिर वही हम सोचे, जब हम धारकुड़ी आए थे तो सब वहां ब्राह्मण समाज है, एकदम गांव के गांव। अच्छा, ये बैठ तो है पुरखा, यहाँ देखो ये। हाँ, तो आए रोज सुबह, जो पहले आ गया तो गुफा में हंडी ले आए, और में आटा रखे, एक में चावल दाल। तो हम कहने का, अच्छा तू आ गए, नहा ले और जाइए आटा वाटा निकाल ले और बना खाओ। बना ले 10-5 का, अब जितने आई हैं फिर खा ले। तो बनाए 10-11-12 बजे 10-20-25 जो आ जाए आज। तो ये हो गया, मैं क्या, जब 2 रोटी और दाल हमको दे दो, ले लें। हमें क्या, जाओ घंटी पर जाओ, आप बुला ले सबका खाना खा ले। तो कर अब 1 घंटा लड़ाई हो कहा, बोले महाराज ये कुआ जो बनाया है, हाँ ये का मैं छुए पानी नहीं पी सकते हैं, हमें शुद्ध शुक्ल ब्राह्मण, गर्ग ब्राह्मण, यह जौन है तो वो है, तो यह है वो है। फिर खपत खोरी करना पड़े। मैं कहा, पंडित बाबा हो ना तुम? मैं कहा, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताओ कि महाराज जब ये हंडी में भोजन कैसे हम खा सकते हैं? मैं कहा, तो हंडी में तो हम पैदा हुए, हमारे पुरखा पैदा हुए, तेरे बाप दादे पैदा हुए, हमारे तेरे ऋषि मुनि पैदा हुए, हंडी में मर गए, हंडी से पैदा हुए। अब यह का दोष काहे देते हो तुम? ये धातु का जो इतिहास है तो 1000-2000 पहले ये सब खोज हुई है। हम लोग जानते हैं कितने साल हुए लोहे का खोज होता, आदमी पका पका के खंजर पत्थरों को लोहा बनाता था, फिर धातुओं की खोज हुई, फिर उनका इस्तेमाल हुआ बंद। हम तो लोग बहुत पुराने हैं, हमारे पुरखा, तब तो हंडी थी, मट्टी थी, इसी में खाते थे। तो मैं कहा, तुम ज्यादा लम्बड़दार हो गए, वो लोग कमजोर हो गए। फिर मैं कहा, ये बता तू काहे आए यहाँ? कह महाराज हम आपके दर्शन करने के लिए। तो मैं कहा, दर्शन करने के लिए आए? तो जानते हो तीर्थ है, महात्मा के दर्शन करने जाना, तीर्थ में जाना। तीर्थ कहते हैं त्याग को। घर में जब चले तो ये छूआछूत, जात पात, ऊंच नीच, ये माला उतार के वहीं खूंटी में टांग दे। और निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छिल छिद्र न भावा, हृदय निर्मल करके जाना चाहिए। देखिए उदाहरण, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, वो मछुआरे बना बना के सारे चावल रख देते हैं, वही बासा चावल और 10-10 रोज का सूखा प्रसाद लाते हैं कि नहीं सब जने? हाँ, और चावल कोई छुई है जो खवा दे दो। तो भगवान का प्रसाद नाम के ले लेना चाहिए। अब तो तीर्थ जाते हो, तीर्थ का बदनाम भी करते हो। त्याग नहीं है तेरे हृदय में, इसलिए परिणाम नहीं मिलेगा। ये हालत है, क्या करेगा कोई? इसलिए जो धर्म उसे कहते हैं धारेति इति धर्मा, जो सबसे सुप्रीम तत्व है दुनिया में, सबका कारण है, सबसे मालिकुल है, सबसे बारीक है, सबको धारण पोषण किए है, उसका नाम धर्मी है। और वो धर्म को हृदय में धारण कर ले, वो धर्मवान आदमी है, वो धर्म है, उसकी विजय होती है। वही संसार के तो खाना पीना, वस्तु, पैसा, सोना चांदी, पाथर, लोहा, गाड़र, हड्डी, मांस, तुझला, ये सब को धारण करते रहेंगे, कहीं भी मन रहेगा, पदार्थों में रहेगा।
पदार्थ तो असत्य है, इनका तो नाश हो जाता है, ये तो हमको नहीं। आत्मा सबसे उच्च कोटि की है, उसकी जात का कोई हो वो सुप्रीम है। और ये जो इनकी जात का हो, मन की जात का हो, हाथ की जात का हो, पेट की जात का हो, आंख की जात का हो और पदार्थों की जात का हो, तो वो तो असत्य है। इसलिए बहुत बड़ी बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। इसलिए ये बड़ा मसला टेढ़ा है। ये इसी प्रकार आदमी मरते कटते झगड़ते, आज हिंदू दिखाई पड़ते, कल पता नहीं कौन जात हो जाए हम लोग, कोई ठिकाना है? कैसी हवा चले, कल ये भूडोल आवे, ये पृथ्वी लय हो जाए, फिर कब धारण होता है? फिर परमात्मा तो उसे कहते हैं जो प्रकृति परे गुणातीत है, त्रिगुणमयी माया से भी परे। उसके यहां तो कोई नियम है नहीं, उसके हम मर जाए पैदा हो जाए दोनों समान देखता है। वो तो अच्छा और बुरे में समान देखता है, पैदाइश मरण में समान देखता है, हंसी और रुलाई में समान देखता है। ये तो उसके जब हम लोग नीचे उतर के पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं तब ये धर्म लागू हो जाते हैं। और ये पदार्थ हैं असत्य, झूठे हैं, है नहीं, और हमने इसको होना पना मान लिया है। ये है नहीं, काल करके बाधित है, समय करके बाधित है, देश करके बाधित है। ये अबाधित नहीं है कोई चीज, अबाधित तो परमात्मा है। काल अबाधित परमात्मा है, समय अबाधित परमात्मा है। जो बाध नहीं होता उसमें रहते हुए और सबसे परे हो जाता है। रात है तो दिन है, धनी है तो गरीब है, हंसी है तो रुलाई है। ये दो की दुनिया बनी हुई है। कभी धनी से गरीब हो जाता है आदमी, गरीब से धनी हो जाता है, पैदाइश से मरण हो जाता है, मरण से पैदाइश हो जाती है, खुशी से रंज हो जाता है, रंज से खुशी हो जाती है। ये एक दूसरे के पूरक है, ये नियम है। इसलिए जब तक वो समझ में नहीं आएगा परमात्मा, तब तक इसका मूल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा का रिफ्लेक्शन है ये माया। एक लाइट सही चीज का रिफ्लेक्शन है गलत। अब लाइट जलाओ चमकनी चीज पे तो एक रिफ्लेक्ट निकल जाता है, बस वही का नाम ये संसार है। इसलिए भाई जब तक इसका ज्ञान सही नहीं होगा तब तक इससे हम बच नहीं सकते। कहीं मुठभेड़ होकर के एक्सीडेंट हो जाएगा तो मारे जाएंगे। और जब इससे क्लियर बचने का उपाय हो गया कि हम ये खड़े हैं ये पोल में और ये संसार ऐसा है, तब फिर ये कब उपाय मिल जाएगा कि ये तरीका होना चाहिए। तो यही महात्मा लोग, कबीर जैसे महापुरुष, तुलसी जैसे गुरु लोग, व्यास जैसे कविता करने वाले लोग, अनेक ऋषि मुनि महापुरुष, हमारे तुम्हारे सबके पुरखा, उन्होंने करके दिखाया है। गर्ग ने दिखाया, गौतम ने दिखाया, सब भाग भाग के ब्रह्मा पैदा करता था और सप्त ऋषि निकल के बैठ गए। सनक सनंदन नारद सुखदेव सब भाग भाग के नार पुरैन सहित निकल के भाग जाते थे और जंगल ले लेते थे, क्योंकि ईश्वर के संस्कार भरे हुए थे, उनको ज्ञान रहता था। आज के आदमी में रसरी की जड़ पे सर्वभ्रम हो जाता है, वही चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए अब यही तो हुआ, व्यास जी के पुत्र हुआ। व्यास जी के कभी पुत्र नहीं थे, लेकिन बुढ़ातीदार एक पुत्र मिला, सुखदेव पैदा हुए। तो सुखदेव जब भागे
तो पीछे लोगों ने खबर दिया कि वो लड़का तो जरूर पैदा हुआ, लेकिन जंगल भाग गया। तो बाहर वो माला जपे बुढ़ा बैर रहा। तो जब खबर आई अंदर से तो ब्यास जी भागे कि किधर गया, मेरा बुढ़ातीदार मुझे एक पुत्र पैदा मिला, अब वो भागा चला जा रहा है। तो समझाते समझाते भागत चले जाए वो के पीछे, तो जंगल ले लिया। अब छोटा सा लड़का निकल के भाग गया। अब वो का समस्या क्या थी कि वो जब शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती अमर कथा सुनते सुनते नींद आ गई, तो हुंकरी एक पेड़ के खोखले में एक सुग्गा का बच्चा था, वो सुनने लगा। सुनते ही रहा, फिर हुंकरी पाड़ने लगा। पूरी कथा जब खत्म हो गई तो शंकर जी को होश हुआ कि भाई पूरी कथा तो हमने करे, ये तो सो रही है, ये हुंकरी को भर रहा था। तो देखे तो कहे गणों से कहा बोला मारो इसको, ये सारा अमर हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो सो गई, जो करना था वो का उल्टा हो गया। तो वो भागा सुग्गा का बच्चा गोली हो गया उनके पीछे, वो सारे त्रिशूल लगाए, शैतान भागे चले जाए मार डालने के लिए। तो चारों तरफ भागता फिरे, तो इधर ब्यास जी के पुत्र होते नहीं थे। तो बुढ़ातीदार उन्होंने कहा कि पुत्र की तो जरूर कल्पना थी। तो पत्नी से कहा, तो पत्नी की इच्छा थी। तो कहा बोला हम एक मंत्र बताते हैं, उपांशु से जाप करो। ऐसे मुंह फाड़े रहना पड़ेगा, एक पैर पे खड़े रहना पड़ेगा और ये जाप करना पड़ेगा। संकल्प से जिब्या होठ न हले, तब तुमको पुत्र मिल जाएगा। तो सुबह ही खड़ी होकर और जाप करे वह। तो वो सुग्गा भागत भागत चारों तरफ गड़ खेरे रहे। तो भाग के नहीं वो मुंह में घुस कर लगाए कि ये बिल्ला बढ़िया मिल गया, ये में शायद मेरा जीव बच जाए। तो घुस के जाए के पेट में लटक गया। 12 साल गर्म में लगा रहा, निकलने की इच्छा नहीं हुई। 12 साल के बाद सुखदेव ने बच्चे पैदा हो गए निकले। तो उसको तो अमर था, वो ज्ञान था उसको, भगवान शंकर का मंत्र अमर कथा सुन चुका था। तो फिर वही ज्ञान था कि मैं तो ये संसार ये है और मैं ये हूँ, भगवान ये है। तो निकल के नारपुरैन से तो भागा, मारे डर के नहीं निकलता था 12 साल तक कि वो राक्षस खड़े हुई हैं वही मार डली हैं। तो फिर जब जबरदस्ती पैदा हुआ है तो निकल के भागा। तो ब्यास जियों के पीछे पड़ गए, मारे मोह के। और भागते भागते जंगल में, जब घोर जंगल में पहुंच गया तो उसको मन में याद आया कि यार ये बुढ़ा बाबा मेरा बाप बना है और न को केहू का बाप है, न को केहू का लड़का है, ये कहाँ की दुनिया, तो करूं कैसे अब इसका। तो वो को याद आ गया, तो परकाया प्रवेश कर गया, आजारामर हो गया था। तो एक पीपर का वृक्ष मिला, तो उसमें समा गया वो लड़का सुखदेव, और पीपर से बोलने लगा अदृश्य होके। तो प्रणाम पीपर कहा, बोला सुखदेव व्यास भगवान प्रणाम। तो वो बोला, देखा कि कौन है भाई, कि मैं पीपर बोल रहा हूं। व्यास भगवान आपके दर्शन पाके मैं कृत हो गया, मैं स्थावर जीव हूं, मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन आप जैसे महापुरुष को पाके मैं आज उद्धार को प्राप्त हो रहा हूं। सुखदेव बोल रहा है पीपर के अंदर से। कहे बोले वाह बहुत बढ़िया बात कहे भाई, लेकिन आप कैसे उद्विग्न जैसे हो रहे हैं। कहे बोले हमारा लड़का भागा जा रहा है भाई, हम पे परेशान हैं, और वो पैदा हुआ है और भागा चला जा रहा है, मैं उसे पकड़ने आया हूं। कहे तो आप बैठ जाइए थोड़ा, मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए। तो कहे मैं कैसे बैठ जाऊं, मैं मुझसे बैठा रही, लड़का मुझे भागा जा रहा है। कहे लड़के की जुम्मा मैं लेता हूं, मैं पीपर हूं, पीपर जंगल का राजा होता है, मैं सबसे नियंत्रण करता हूं,
और मैं पकड़वा के तेरे बच्चे को ही हम लगा दूंगा। ठीक है, अब तो ठीक रहे ना? कहे हाँ, यह बात हो जाए तो बहुत बढ़िया है भाई। कहे तो बैठ के ना मेरा प्रश्न सुन लीजिए और उसका उत्तर आपसे ही मैं सुनना चाहता हूं। तो बैठ गए, बोले भाई बताओ क्या प्रश्न है तेरा? क्या मैं इतना बड़ा विद्वान, चारों वेद शास्त्र पुराण सबका रचयिता, वेद व्यास भगवान का अवतार, आप भगवान के रूप में आए थे, इसलिए मैं आपसे न पूछूं तो अब मुझे टाइम कहाँ मिलेगा? तो बोला अच्छा पूछ। तो कह बोले ये बताइए व्यास जी, पीपर पूछता है कि एक राजा था, उसका महल था, और एक दूसरा राजा उसी के समकक्षी बर्जिया घोड़ा पर बैठ के और पीछे से निकल के रोड चला जा रहा था। तो उस राजा की लड़की थी, पहले बहुत राजा हुआ करते थे, 2-2 4-4 गांव के, जो जबरदस्त हो, माइटेज राइट वाला हो, वही जीत के नहीं 10 गांव पे कब्जा कर लिया करते थे। ये ढंग का था समय। तो फिर जो है उसकी लड़की जो है, वहाँ डर यह रहता था कि दूसरे राजा आके छिना ले जाते थे। जहाँ लड़की बड़ी हो तो अपने शादी कर लेते थे और स्टेटों ले जाते थे। तो उसकी जो राजकन्या थी वो 7वें खंड पे वहाँ रखी जाती थी कि वहाँ कोई पहुंच न पावे, या पुलिस का पहरा रहता था नीचे। तो वहाँ ही राजा की लड़की वहाँ रहती थी ऊपर 7वें खंड में। तो छत में नहा के और अपन बार देख रही है, ऐसे नहीं माई झाड़ती है बाल, तो ऐसे ही झाड़ रही थी। तो वो घोड़े पे जो पीछे से जा रहा था, वो नजर होके पड़ी लड़की पे, तो वो ऐसे कर रही थी। तो उसने समझ लिया कि मुझे बुला रही है। वो समझ में आया? व्यास जी से कौन कह रहा है? सुखदेव पीपर के अंदर से ये प्रश्न बता रहा है, अभी उत्तर नहीं हुआ। तो जब उसने ये समझ लिया तो घोड़े को कहीं बांध दिया और घूम के आया महल पे नीचे, दरबारों से पूछा कि भाई लड़की मुझे बुला रही है। बोला अरे भाई तुम कौन हो? लड़की किसी से बुलाई, हम रक्षा कहें चारों तरफ, बगैर सरकार के राजा के पूछे ऐसा कब होता है कि तुम्हें चले जाने दो? माना कि तो वो राजा यही लेवल का था। डांट दिया उनको कि साले बेवकूफ हो, समझते नहीं हो हमको, हम कौन है? हम उन्हीं के लेवल के हैं, हमको जाने दो। जबरदस्ती चढ़ता चला गया, 1 खंड 2 खंड 3 खंड सीढ़ी लगी हुई थी। और लड़की के पास जब पहुंचता है तो वो नहा धो के अपन केस सुखा रही थी। और जवान लड़की 20-25 साल की। तो उसने कहा, बोले अरे तू कहाँ आ गया रे? यहाँ तो कोई नहीं आता। यहाँ कैसे आ गया? कहे तुमने बुलाया था ना देवी। अरे कहे हम काहे बुलावे? तू कैसा पागल आदमी है? कौन हो कि बदमाश हो? कोई यहाँ कैसे आ गया? कहे तुमने ऐसे हमको बुला रही थी ना। अरे कहे हम काहे बुलावे, हम तो नहा के अपने बाहर सूत रहे थे, ऐसे कर रहे थे। अरे कहे बोले बड़ा भारी भूल हुई, हमसे भ्रम हो गया, हम ये समझ गए कि तू भैया कन्या हो, बुला रही है हमको। कहे ना 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 भैया, हम नहीं किसी से बुलाया। तो नीचे से इतने में खबर आई, राजा के यहाँ रिपोर्ट हो गई कि कोई आदमी चढ़ गया लड़की के पास। तो बस वहां पर लड़की ने सोचा, वहां कह दिया कि हम यहाँ कोई नहीं आया। वो के मुंह से ये निकल गया। तो लड़की बड़ी घबरा गई कि अभी अब तो पकड़ में आ ही जाएगा, अब क्या करे। तो जब एक तरफ से खोजबीन शुरू हुई पूरी बटालियन का बुला के मिलिट्री की, कि अब कहाँ गया, दूत था कि भूत रहा कि जिंद रहा कि देव रहा कि देवी देवता रहा, वहनचो इधर से तो गया। वो सब सिपाही पीछे पड़ गए। जब खुजाई शुरू होने लगी, देखी लड़की का बड़ा भारी बमंडल, अब पता लग जाएगा। तो जानते हो कि हर खंड पे संडक पहले बनते थे, वहीं से टट्टी नीचे गिरती थी पीछे की तरफ, और 3 वीन ऐसे लगा देते थे, समझे?
ऐसा सिस्टम था। तो वही में रसरी बांध के लड़की ने और कहा बोले देखो तुमको ये हम लटका देते हैं, और तलवार खुसा लिया और वो हाथ जोड़ने लगा, गिलगिलाने लगा कि मुझे बचा लो। तो कहा बच जाओगे तभी ये जब हम बंद कर देंगे तो किसी ढंग से तेरे को फिर निकाल देंगे, और ये भाई पकड़ में ना हो, इसमें खड़े हो। तो उल्टा करके रसरी लटका के बांध दिया, समझ में आ रहा है, और तलवार ले लिया अपने हाथ। और लड़की बैठी है, जब देखे कि एकदम चारों तरफ से आदमी आ रहा है, तो अब ये टट्टी वट्टी कुछ ना मानिए, गुसल उसल सब जग घुस जाइए। तो गई और जाके खड़ी हो गए, कहे बोले अरे यात्री सुनो, हम तेरी रसरी काटते हैं और तुम मुंह के भरना 7 खंड के नीचे मल के कूप में गिरोगे, पेशाब टट्टी में, मर जाना तो मर जाना, और हम नहीं जानते, हम अपन इज्जत बचाने के लिए या तो आ गई तुम्हारी भीड़। वो गुहार मारता रह गया, विनय किया, रोया गाया, लेकिन एक नहीं मानी और रसरी काट दिया। तो जाके भड़ाम देसे नीचे वहां गिरा। तो इतना मलबा था कि वो धस के घुस गया, फिर किसी ढंग से फटफटा के निकला, टीन वीन हटा के और भाग के एक तालाब में कूद पड़ा, नहाया धोया, और नहा धो के फिर कहीं पड़ा रहा, फिर तेल फुले लगा के जब होश में आया, तब सुखदेव जी कहते हैं व्यास जी से, पीपर से निकल के और खड़े हो गए, कहे कि ये बताइए ये मेरा रूप है। अबे नहीं, अबे क्या कहते हैं, हाँ कहे बोले तो ये मेरा प्रश्न है, ये जो है प्रश्न करके नहीं उनसे पूछते हैं कि मैं जो है पीपर, सुखदेव ने कहा कि मैं जो है इसमें से माया का शरीर जो है ये महल है। हाँ हाँ नहीं वो तो पीछे है अभी। तो जब देखे कि ये माता का जो शरीर है, नहीं सुखदेव से जब उन्होंने अपना प्रश्न पूछा तो उन्होंने कह दिया व्यास जी ने कि अब क्या करेगा वो। उसने कहा कि उस घोड़े पर बैठ के, और फिर वो लड़की प्यार करती है कि आओ यात्री हम प्यार करेंगे तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये प्रश्न हुआ। तो सुखदेव पहले बोले नहीं, अरे व्यास जी, और कुछ देर में सोच के कहते हैं कि अब तो नहीं जाना चाहिए भाई, अब तो का सब होगा, अब क्या करी जाएंगे। तो बस सुखदेव कूद के खड़े हो गए इतने से बच्चे, और कहा कि मैंने अपनी कहानी कहा है पिताजी, माता का शरीर है महल, 7 धातुओं से बना है, उसमें मैं 12 साल से उल्टा रसरी बंधे हुए और माता के गर्भ में लटका रहा, और मैं जब माता खाती थी तो पानी और टट्टी मेरे मुंह से निकल के जाती थी इतने कष्ट में, और मैं भगवान की प्रेरणा से निकल के जमीन में गिरा हूं, भागा जा रहा हूं ये नरक से जो पकड़ गया हूं, और गिर के वो मैं कचरा से, और फिर कहते हो कि अब नहीं जाना चाहिए वो में, और फिर मुझे काहे पकड़ने आए हो, समझ गए। तब कहा बोला अरे भाई सुखदेव तू तो मेरा गुरु हो गए, मैं तो मोह के मारे तेरे लिए पूछता रहा, लेकिन तेरे को तो ज्ञान हो गया, तू तो अजर अमर हो गया। तो फिर प्रणाम किए एक दूसरे के, भाई वो जंगल चले गए, वो अपन घर चले गए। ये कहानी थी। तो ये हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। बोलो गुरुदेव भगवान की। चलो।